एक बार फिर मध्य पूर्व की धरती पर युद्ध के बादल घेरने लगे हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इस हमले के बाद क्षेत्र में संभावित संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई हुई तो कौन कौन से देश दोनों का साथ दे सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। इजराइल ने दावा किया कि उसने अधिकांश ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कसम खाई है। अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने की घोषणा की है। अमेरिका, जो इजराइल का करीबी सहयोगी है, उसने कहा है कि वह ईरान को जवाब देने के लिए सक्रिय चर्चा कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के हमले को पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया है। अमेरिका का समर्थन इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ईरान को एक खतरे के रूप में देखा है, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। वहीं जर्मनी ने ईरान के उकसावे वाले कार्रवाइयों की निंदा की है और ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। इस प्रकार पश्चिमी देशों का एक गठबंधन इजराइल के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन ईरान अकेला नहीं है। रूस, तुर्की और चीन जैसे देश ईरान का समर्थन कर सकते हैं। रूस और ईरान के बीच गहरे संबंध है, जबकि तुर्की ने इजराइल की निंदा की है। ईरान और रूस के बीच दशकों से संबंध है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों पश्चिमी विचारों के विरोधी हैं। हाल के दिनों में ही दोनों और करीब आए हैं। यूक्रेन से लड़ाई के बाद ईरान ने रूस को कथित तौर पर हथियार और दूसरी चीजें दी हैं। वहीं बात करते हैं चीन की। पिछले महीने वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के साथ चर्चा में चीन के दो शीर्ष राजनयिकों ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक व्यापक संघर्ष की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर तेहरान के लिए समर्थन व्यक्त किया था। चीनी विदेशी मंत्री वांग यी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। वहीं लेबनान की बात करते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। वह ईरान का करीबी है। ईरान ने इजराइल पर हमला भी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद किया, जो लेबनान से ऑपरेट करता है। वहीं इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान शुरू किया तो यमन के ईरान समर्थित हौथी विद्रोही सामने आ गए। उन्होंने इजराइल पर नाकाम हमला किया। ईरान के साथ खड़े यमन के हौथी विद्रोही मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों में से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वहीं ईरान के साथ सीरिया खड़ा रहा है। उसने कई मौकों पर ईरान को मदद और समर्थन की पेशकश की है। यदि संघर्ष होता है तो इससे न केवल इजराइल और ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता आ सकती है। हिजबुल्लाह और हौथी विद्रोह और सीरिया भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। वहीं मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है और यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि यह संघर्ष कब और किस दिशा में बढ़ेगा। हमें स्थिति पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इस क्षेत्र का भविष्य अनिश्चितताओं के गर्त में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।